आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस की लास्ट वाली सीट पर मैं किसी तरह से खुद को ठंड से बचाए हुए था। हालांकि बस की सारी खिड़कियां बंद थीं, मगर फिर भी थोड़ी बहुत ठंड लग ही रही थी। काफ़ी रात हो जाने की वजह से बस में कुछ गिने चुने मुसाफिर ही रह गए थे, जिनमें से कुछ फ़ोन पर टाइम पास कर रहे थे, तो वहीं बाकियों को नींद ने अपने आगोश में ले लिया था। अभी मैं फ़ोन पर टाइम पास कर ही रहा था कि अचानक ही बस एकदम से बंद पड़ गई। बस को इस तरह से बंद पड़ता देख सब लोग ड्राइवर की ओर देखने लगे, जो कि लगातार बस को स्टार्ट करने की कोशिश किए जा रहा था। कुछ देर बाद ड्राइवर और कंडक्टर बस से नीचे उतरे। करीब 10 से 15 मिनट तक बस के सामने की ओर से खटपट की आवाज़ें आती रहीं। फिर थोड़ी देर बाद कंडक्टर बस में आया और बोला, देखिए, अब ये बस आगे नहीं जा पाएगी, आप लोग अपना आधा किराया ले लीजिए। कंडक्टर की इस बात ने मेरी परेशानियों में और भी इजाफा कर दिया। खैर अब मेरे और बाकी पैसेंजरों के पास और कोई चारा नहीं था, लिहाजा हम सभी बस से उतरकर अपने अपने रास्ते निकल पड़े। चलते चलते मैंने घर पर बड़े भैया को फ़ोन करके पूरी बात बता दी, जिस पर उन्होंने कहा, तुम घर की तरफ बढ़ो, मैं बाइक लेकर आता हूँ। और ये सुनकर मैं घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर तक तो बस के एक आध मुसाफिर मेरे साथ चलते रहे, मगर एक चौराहे पर से उन लोगों ने भी अपना रास्ता बदल लिया। अब मैं उस रास्ते पर चलने वाला इकलौता इंसान था, क्योंकि खली काली रात और ज़बरदस्त ठंड की वजह से रास्ता एकदम सुनसान था। और जैसे जैसे रात घनी होती जा रही थी, वैसे वैसे ठंड भी अपनी इंतहा को पार करती जा रही थी। अभी मैं उस सुनसान रास्ते पर कुछ कदम चला ही था, तभी दूर रोड के एक किनारे पर कुछ चमकता हुआ दिखा। चलते चलते जब मैं उस चमकाहट के थोड़ा पास पहुंचा, तो पाया कि 2 लोग आग जलाकर बैठे हुए हैं। उन लोगों को आग का मज़ा लेता देख मैंने सोचा, जब तक भैया नहीं आ जाते तब तक यहीं पर बैठकर आग ताप लेता हूँ। और ये सोचते हुए मैं उन लोगों के पास जाकर बैठ गया। वहाँ बैठकर अभी मैं आग ताप ही रहा था, तभी मेरा ध्यान मेरे साथ बैठे उन दोनों आदमियों पर गया। वो दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे और ना ही वो दोनों अपनी पलकें झपका रहे थे। ये देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि एक आध बार तो हर इंसान की पलकें झपकती हैं। जब मुझसे वहाँ की खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने ठंड का जिक्र छेड़ते हुए कहा, आज ठंड बहुत ज़्यादा है ना? मगर इस पर उन दोनों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने फिर से पूछा, जी आप लोग इतनी रात गए यहाँ पर? मगर इस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही मुझे सामने की ओर से एक बाइक आती दिखी। मैं समझ गया कि ये मेरे भैया ही होंगे, मगर भैया ने मुझसे कुछ ही दूरी पर अपनी बाइक रोक दी और मुझे इशारा करके अपनी ओर बुलाने लगे। मैं जब भागकर भैया के पास गया तो उन्होंने कहा, क्या कर रहे थे तुम वहाँ अकेले बैठकर? जिस पर मैंने पीछे पलटते हुए कहा, अकेले थोड़ी ना था मैं वो। मेरी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वो दोनों आदमी वहाँ से गायब थे और ना ही वहाँ पर कहीं आग जल रही थी। ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर भैया ने मुझे तुरंत बाइक पर बैठाया और हम लोग घर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में भैया ने बताया कि दरअसल वो जगह
जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ बहुत पहले एक शमशान हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।